कभी सोचा है क्यों लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं? क्यों वो दोस्त, साथी या अपना अचानक अजनबी बनकर हमारी जिंदगी से गायब हो जाते हैं? उस वक्त दिल चिल्लाता है, काश वो वापस आ जाए। लेकिन हकीकत ये है कि लौट कर वहीं आते हैं जिन्हें लगता है कि तुम अब भी वहीं खड़े हो। इसीलिए अगर चाहते हो कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास लौटें, तो तुम्हें रोकर, टूटकर या शिकायत करके कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर्फ चुप रहना है और इन कामों को करते रहना है। ये काम छोटे लग सकते हैं, पर इनकी ताकत इतनी है कि सामने वाला खुद तुम्हारे कदमों तक खींचा चला आएगा। सबसे पहला काम, खुद पर काम करना। जब वो लोग जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब तुम्हारा वजूद उनके बिना अधूरा है। लेकिन अगर तुम उस समय चुपचाप अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपनी स्किल्स और अपने करियर पर ध्यान दोगे, तो दुनिया देखेगी कि तुम्हारा जीवन किसी पर रुका हुआ नहीं है। एक दिन वही लोग सोचेंगे, ये तो हमारे बिना और भी बेहतर हो गया, और ये सोच उन्हें मजबूर कर देगी लौट कर आने पर। याद रखो, खुद पर काम करना सिर्फ बदला नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा काम, ध्यान और धैर्य। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि बेचैन होकर उनका इंतजार करने लगते हैं। मैसेज, कॉल या बार बार उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करना, ये सब हमें अंदर से और कमजोर बना देता है। इसके बजाय अगर तुम अपने मन को शांत कर लो, ध्यान करना सीख लो और अपने धैर्य को मजबूत कर लो, तो धीरे धीरे तुम्हारी आंखों में वो सुकून दिखने लगेगा जो उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। इंसान हमेशा वहीं लौटता है जहां उसे सुकून मिलता है। तीसरा काम, अपनी पर्सनालिटी को और बेहतर बनाना। सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें छोड़कर गया है और वही वापस आए, तो क्या तुम चाहते हो कि उसे वहीं पुराने तुम मिलो? नहीं, उसे एक नया और भी दमदार इंसान दिखना चाहिए। अपनी आदतों पर काम करो, अपने पहनावे को संवारो, बोलचाल का तरीका बदलो। जब वो तुम्हें देखेगा तो उसे यकीन ही नहीं होगा कि ये वही इंसान है जिसे वो छोड़कर चला गया था, और यही बदलाव उन्हें अंदर से हिला देगा। चौथा काम, मौन की ताकत समझो। जब हम गुस्से में या दुख में सामने वाले को सुनाते रहते हैं तो वो दूर भागते हैं, लेकिन जब हम चुप हो जाते हैं तो उनका मन बेचैन हो जाता है। उन्हें लगता है, ये अचानक इतना शांत क्यों है? तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे शब्दों से कहीं ज्यादा असर करती है। इसलिए शोर मत करो, शिकायत मत करो, बस चुप रहो। यही चुप्पी उन्हें एक दिन खींचकर तुम्हारे पास ले आएगी। पांचवा काम, अपने सपनों पर ध्यान देना। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई। असली दुनिया तो अब शुरू होती है। जब तुम अपने सपनों के पीछे भागोगे, अपने मकसद को पूरा करने लगोगे, तो लोग खुद ब खुद तुम्हें नोटिस करेंगे, और जो इंसान तुम्हें छोड़ गया था वही सोचने लगेगा, काश मैं इसके साथ रहता। यही पछतावा उसे तुम्हारे पास खींच लाएगा। छठा काम, अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखना। अक्सर लोग हमें छोड़कर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम सिर्फ दुख, शिकायत और नेगेटिविटी से भरे हैं। लेकिन अगर तुम मुस्कुराना सीख जाओ, खुश रहना सीख जाओ और हर हाल में पॉजिटिव रहो, तो वो सोचेंगे, ये इतना खुश कैसे है हमारे बिना। इंसान हमेशा वहीं लौटता है जहां उसे रोना नहीं, बल्कि मुस्कुराहट मिले। सातवां काम, खुद की कीमत समझो। सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब सामने वाला चला जाता है, तो हम उसकी कदर बढ़ाने लगते हैं और अपनी कीमत गिरा देते हैं। लेकिन सच ये है कि तुम्हें खुद अपनी अहमियत समझनी होगी। जब तुम खुद की इज्जत करोगे, अपनी वैल्यू जानोगे, तो सामने वाला खुद तुम्हारी कीमत समझने लगेगा, और तब उसे महसूस होगा कि वो कितना बड़ा नुकसान कर चुका है। आठवां काम, धैर्य रखना। याद रखो, लोग तुरंत वापस नहीं आते। उन्हें वक्त चाहिए, हालात चाहिए, और सबसे बढ़कर ये एहसास चाहिए कि तुम्हारे बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। ये एहसास तभी पैदा होगा जब तुम जल्दबाजी नहीं करोगे। जितना लंबा इंतजार करोगे, उतना गहरा असर होगा, और जब वो लौट कर आएगा तो सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं आएगा, बल्कि हमेशा के लिए ठहर जाएगा। तो दोस्त, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो रोने की जरूरत नहीं, शिकायत करने की जरूरत नहीं। बस ये 7-8 काम चुपचाप करते रहो। खुद पर काम करना, मौन की ताकत समझना, सपनों के पीछे भागना, सकारात्मक रहना और अपनी कीमत समझना। भरोसा रखो, एक दिन वही इंसान जो आज दूर चला गया है,
खुद लौट कर आएगा। और तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा बदलाव